सेठ साहब माजरत चाहता हूँ, गलती से आंख लग गई थी सेठ साहब। तुम्हें पता है ना, सेठों की कोठी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है यहाँ। अगर तुम भी सो जाओगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? सेठ साहब आपको तो पता ही है, मैंने रात भर ड्यूटी की है और आज दिन में भी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो सुबह ना बड़े साहब जी ने मुझे रोक लिया था, आज दूसरा गार्ड नहीं ना आया। 2 मिनट के लिए तो आग लगी जाती है सेठ साहब। और तुम्हें पता है ये 2 मिनट तुम्हारे लिए कितने भारी होने वाले हैं। कल से तुम मुझे यहाँ काम पर नजर ना हो। हमें ऐसे गाड़ी की कोई जरूरत नहीं जो हमारी हिफाजत ना कर सके। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। साहब जी आप खुद ही सोचो, अगर आपको 24 घंटे के लिए दिखाया जाए तो आपका क्या बनेगा? साहब जी मैं भी तो इंसान ही हूँ, 2 मिनट के लिए तो आग लगी जाती है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम अपनी बराबरी मुझसे करोगे? अभी के अभी डेरे से बाहर चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सर ये मलक फैसल की कॉल है। जी जी मलक साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। बस वो गार्ड ने थोड़ा टाइम ज़ाया कर दिया है। सिर्फ 15 मिनट का टाइम दो, आपके पास मैं पहुंचा। चलो भाई जल्दी गाड़ी रेडी करो। हाँ हाँ बस 5 मिनट में आया। ए छोटे इधर आ, ये ले 100 रुपया ले ले। और इधर आ, ये ले पैसे पकड़, चीज खा लेना। ओए ये क्या कर रहे बच्चे के साथ? अंकल बचा लो मुझे, अंकल बचा लो। भाग गया कमीना कहीं का। छोटे तू परेशान ना हो, रो मत, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा घर किधर है? चलो फिर। किधर चला गया साइम? साइम साइम तुम किधर चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि अकेले चीज लेने मत जाया करो, फिर भी तुम बात नहीं मानते मेरी। किधर गए थे तुम? भैया मुझे गुंडे पकड़ रहे थे, इस अंकल में जान चाहिए। क्या गुंडे पकड़ रहे थे तुम्हें? शुक्र है तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उन गुंडों ने, चोट तो नहीं लगी तुमको? भाई साहब आप मुझे बताएंगे कि क्या बात हुई है, कौन थे वो लोग और क्यों पकड़ रहे थे इसको? भाई साहब असल में बात ये है, मैं घर से ना नौकरी की तलाश में निकला था और मैंने देखा एक लड़का ना उसको माल सुनाने की कोशिश कर रहा था। ओ भाई साहब मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरे भाई की जान बचाई। मैं तो आपका कर्जदार हो गया हूँ भाई। मैंने इसको कितनी बार समझाया घर से अकेले मत निकला कर, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनता है। आप बता रहे थे कि आप नौकरी की तलाश में निकले थे घर से, तो आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे? भाई साहब असल में ना मैं सेठों के पास नौकरी करता था। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बेइज्जत कर कर नौकरी से निकाल दिया। अब घर से तंग आकर नौकरी की तलाश में ही था मैं। आप ऐसा करो मेरे साथ अंदर आओ, मुझे बैठ के अपनी दास्तान बताओ। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आखिर आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। आओ मुझे खुशी होगी। आओ आओ। या सैफ एक मिनट बात सुनो, इसको घर ले जाओ और अकेले को बाहर ना जाने दिया करो। जाओ घर, आप बाहर नहीं जाना अकेले, आप आओ मेरे साथ। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सेठों के बारे में ये कहानी सुन के। सेठ आबद का तो बड़ा नाम सुना करते थे हम, लेकिन वो तुम्हारे साथ ये सलूक करेंगे सिर्फ 2 मिनट की गलती पर, ये नहीं सोचा था मैंने। मगर तुम्हारे लिए इसमें एक फायदे की बात भी है। तुम ये बताओ कि तुम वहां कितनी तनख्वाह लेते थे? बस सर सैलरी तो वहाँ मेरी 30,000 थी, लेकिन ये था वहाँ मेरा गुजारा अच्छा खासा हो जाता है। अब तो मैं बच्चों को रोटी खिलाने में भी तंग हूँ। मुझे उन पे अफसोस है कि उन्होंने तुम जैसे हीरे को गंवा दिया।
तुम्हें मुझसे कोई गर्ज नहीं थी, ना तुम मुझे जानते थे। तुमने फिर भी मेरे छोटे भाई की जान बचाई और इतना बड़ा कदम उठाया कि मैं तुम्हें लाखों रुपया भी दे दूं तब भी तुम्हारा कर्जमंद रहूंगा। मैं तुम्हें अपने पास नौकरी पे रखना चाहता हूं। बताओ क्या तुम मेरे पास नौकरी करोगे? वहां तुम 30,000 सैलरी लेते थे, मैं तुम्हें 60,000 रुपया सैलरी दूंगा और 3 टाइम का खाना भी। क्या सर? वाकई सर, अगर आप मुझे नौकरी पे रख लेंगे ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सुबह से ज्वाइन कर सकते हो हमें। बहुत शुक्रिया सर, ये आपका बहुत एहसान है मेरे पे। एहसान मैं नहीं, एहसान तुमने मेरे ऊपर किया, मेरे भाई की जिंदगी मुझे लौटा कर। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुमने फौरन मेरे पास आ जाना, ठीक है? ठेरे को विजिट करो, सुबह ही तुम काम पे आ जाना।